हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 40 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक। अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूंगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया है मैंने 15.5 इंच। और शोल्डर लिया है मैंने 6 इंच। ये नॉर्मल नेक होगा, मतलब नॉर्मल डीप होगा, इसलिए मैंने 6 इंच लिया है शोल्डर। और आर्म होल लिया है 6.5 इंच। और चेस्ट है हमारा 40 इंच। 40 को 4 से डिवाइड करने से होता है 10 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी ब्लाउज छोटा पड़ गया तो उसको साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा हमेशा 2 इंच ले लेती हूँ। अभी उसको इस तरह से मार्किंग भी कर दूँगी। और ये हमारा बैक पार्ट है, इसलिए बैक पार्ट में आर्म होल का गुलाई का शेप देने के लिए मैंने इस तरह से 1.5 इंच लिया है। और सिंपल आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो दे दूंगी। जितना मैंने आर्म होल लिया है, आर्म होल के हाफ करते हुए इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है। और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 9.5 इंच। आप लोग बैक साइड में जो भी चाहे डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन बैक साइड में मैंने सिंपल गुलाई का शेप दिया है। आप लोग चाहे डिज़ाइन भी दे सकती है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड में रखा है। और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं बैक पार्ट को रखा है। अभी जो हमारा बैक पार्ट है उसका चारों ओर इस तरह से मैं मार्किंग कर दूँगी, इस तरह से। और ये जो आर्म होल का गुलाई का शेप दिया इसमें एक छोटा सा मार्क भी लगाया है, ताकि फ्रंट साइड का आर्म होल का शेप देने में और भी आसानी हो, इसलिए। और नीचे की साइड से मैं 1 इंच बड़ा कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट साइड में नीचे जो बेल्ट होता है ना, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और हाफ इंच इस तरह से अंदर रखते हुए फ्रंट साइड का आर्म होल का गुलाई का शेप दे दिया है मैंने। जो फ्रंट साइड में आर्म होल हाफ इंच अंदर रखते हुए होता है ना, वो मैंने मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट साइड का नेक डीप रखा है मैंने 6.5 इंच। अभी सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से मैंने इस तरह से 1 इंच छोड़ते हुए मैंने 3 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे का जो पार्ट है वो होगा बेल्ट का पार्ट। तो मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। अभी मैं कटोरी ले लूँगी 6.5 इंच। कटोरी के लिए मैंने 6.5 इंच लिया है। और आर्म होल का जो गुलाई का शेप दिया था, इसी शेप से मैंने 2.5 इंच लिया है। और जितना मैंने नेक डीप लिया है फ्रंट पार्ट में, उससे 1 इंच ऊपर मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी। और जितना मैंने कटोरी लिया है, कटोरी को हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से। और उसका लंबाई ले लूँगी 2.5 इंच। ये आप लोग हर साइज में लेना पड़ता है 2.5 इंच लंबाई। और साइड से मैं 3 इंच ले लूँगी। आप लोग हर साइज में साइड से 3 इंच ले लेना। अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। अभी बेल्ट का शेप देने के लिए हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी उसको इस तरह से तिरछा करते हुए मैंने मिला दिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाऊंगी कटिंग एंड टिचिंग करना, वैसे ही आप लोग भी कटिंग एंड टिचिंग करेंगे। तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और कटिंग अच्छा करेंगे तो टिचिंग भी अच्छा होगा, और टिचिंग अच्छा होगा तो ब्लाउज फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लोग एक एक पार्ट ध्यान से कटिंग करना, ताकि कोई गलती ना हो और ब्लाउज फिनिशिंग से रेडी हो। तो अभी सिर्फ हमारा जो कटोरी है, कटोरी के पार्ट का बड़ा करना है। तो ये है हमारा फर्स्ट कटोरी। तो फर्स्ट कटोरी को मैंने फैब्रिक के ऊपर रखा है और चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। अभी सिर्फ हमें 2 कटोरी के पार्ट ही बड़ा करना है, बाकी सब ठीक है। तो ये मैंने चारों ओर मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच बड़ा कर लूँगी। और जहाँ मैंने 1 इंच बड़ा किया है, आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी बड़ा कर सकते हैं, अगर आप लोगों का कटोरी बड़ा चाहिए तो। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच ले लूँगी।
जो सिलाई मार्जिन में जाती है ना 1/2 इंच, इसलिए मैंने ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच लिया है। अभी जो हमारा कटोरी है, कटोरी के शेप दे दिया है, मतलब जिस तरह से कटोरी था उसके शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा किया है और साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी। उसके बाद नीचे की साइड में भी जो कटोरी है उसके शेप दे दूँगी। और इसी तरह से कटोरी को आप लोग मेजरमेंट लेते हुए कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो कटोरी है ना वो परफेक्ट बैठेगा, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है वैसे वैसे ही कटिंग कर लिया है। ये है हमारा फर्स्ट कटोरी। तो फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेते हुए मैं सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी से मैंने मेजरमेंट लिया है 8.5 इंच। तो सेकंड कटोरी का जो लंबाई है, मतलब चौड़ाई है, वो मैंने 8.5 इंच लिया है और उसका लंबाई ले लूँगी 4 इंच। इस तरह से मैंने 4 इंच ले लिया है और जितना मैंने लंबाई लिया है उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दूंगी। जितना मैंने लंबाई लिया है उससे नीचे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है और ये साइड से भी मैंने 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है और नीचे की साइड से मैं 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी। नीचे का पार्ट होगा हमारा बेल्ट का पार्ट। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को सेकेंड कटोरी के ऊपर रखा है और इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। तो हमारा ये सेकेंड कटोरी भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा और कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। तो देखो हमारा ये जो कटोरी है वो परफेक्ट आया है, उसके शेप भी परफेक्ट आया है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 4 फोल्ड किया है स्लीव के लिए फैब्रिक। अभी जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए बैक पार्ट से मेजरमेंट ले रही हूँ। तो आया है हमारा 10 इंच। ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए क्यों लिया है, क्योंकि 1/2 इंच तो हमारा शोल्डर सिलाई करने में चले जाएगी ना, इसलिए मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए लिया था। तो स्लीव का जो चौड़ाई लिया है मैंने 10 इंच और स्लीव का लंबाई लिया है मैंने 7.5 इंच। आप लोग जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई ले सकती है, लेकिन जितना लंबाई लेंगे स्लीव उससे 3.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। तो मैंने इसी मार्किंग को इस तरह से सीधा कर लिया है और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और ऊपर की साइड से मैं 1.5 इंच में और एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी। उसके बाद हमारा जो स्लीव है उसका शेप दे दूंगी और इसी तरह से स्लीव कटिंग करने से ना हमारा जो स्लीव है वो परफेक्ट बैठता है, कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, फिटिंग्स अच्छी आती है। और मुहूरी लिया है मैंने 6.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया है 2 इंच। आप लोगों का मुहूरी जितना है इतना ले लेना और एक्स्ट्रा ले लेना 2 इंच। तो हमारा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लेना, सिर्फ फ्रंट साइड में। तो देखो मैंने फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लिया है इस तरह से। तो हमारा स्लीव भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और एक एक पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए मैं कटिंग कर लूँगी। और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए मैं कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग भी मेन फैब्रिक थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, तो सिलाने में बहुत ही आसानी होगा। तो एक एक पार्ट को मैं इस तरह से सिलाई का मतलब कटिंग कर लूँगी। और ये जो स्लीव है, स्लीव का जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा कम है, बाद में जॉइन करके मैं सिलाई कर लूँगी। और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है बहुत ही कम था और 40 साइज ब्लाउज था, तो जैसे तैसे करके हुआ है। तो देखो हमारा अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक कटिंग करना दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मशीन पे भी आ गई। अभी एक एक पार्ट को मैं सिलाई करूँगी। तो ये है हमारा बैक पार्ट। तो मैं पहले बैक पार्ट सिलाई करूँगी। और ये जो हमारा बैक पार्ट है अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को मैं जॉइन कर रही हूँ। जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर रही हूँ। जो अस्तर का फैब्रिक है नेक की चारों ओर मैंने सिलाई कर लिया है और
मतलब अस्तर का फैब्रिक के चारों ओर मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। अभी हमारा जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक को काटिंग करना नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है वो ही काटिंग करना है। उसके बाद नेक का भी फिनिशिंग दे देना है। तो उसके लिए मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा 1 इंच का पट्टी ले लिया है, जो मैंने तिरछा करते हुए नहीं काटिंग किया है, सिर्फ सीधा करते हुए काटिंग किया है। इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे दूँगी। छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। आप लोग उरेप काट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग देना नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से नेक का फिनिशिंग देने से भी बहुत ही अच्छी आती है उसका फिनिशिंग, एक्स्ट्रा पट्टी लगाने से। और उसके बाद मैं छोटा छोटा काट भी लगा दूंगी ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो और फिनिशिंग अच्छी तरह से आए। तो मैंने इसी तरह से छोटा छोटा कट लगा दिया है नेक में। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है मैंने नेक का फिनिशिंग देने के लिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक में मैंने और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई करी हूँ। और इस तरह से नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग देंगे ना, तो जो नेक होता है ना उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो बहुत ही अच्छा आया है नेक का फिनिशिंग। अभी मैं टेकन दे दूंगी, तो टेकन के लिए मैंने इस तरह से 2 फोल्ड 4 फोल्ड कर लिया है। साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से फोल्ड किया है। और टेकन के लिए मैंने छोटा सा काट भी लगा दिया है ताकि आसानी हो, पता चल सके कि इतने में टेकन देना है। और टेकन का जो लंबाई है वो आप लोग 4-5 इंच तक देख सकती है। और नीचे की साइड से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह से टेकन दे सकती है। तो टेकन देने के बाद हमारा जो बैक पार्ट होता है ना वो नीचे की साइड में थोड़ा सा तिरछा हो जाती है। तो उसके बाद तिरछा पार्ट को इस तरह से काट कर लेना है। और उसके बाद नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे देना है। और बहुत लोग ना इस तरह से जो अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक होता है सिलाई करके उल्टा कर देती है, लेकिन उल्टा करने से ना फिनिशिंग इतना भी अच्छा नहीं आती है। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के आप लोग ब्लाउज़ सिलाई करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग होता है और ब्लाउज़ देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छी आती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस तरह से ब्लाउज़ सिलाई करने का। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखो हमारा ये जो बैक पार्ट है वो रेडी हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो ये जो अस्तर का फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लूँगी और सभी पार्टों को मैं इसी तरह से जॉइन करूँगी। जिस तरह से मैं ये पार्ट को जॉइन कर रही हूँ ना, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करके अस्तर का जो फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ मैं सिर्फ जॉइन कर रही हूँ। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है मेन फैब्रिक, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लेना है। तो दोनों पार्ट मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लूँगी और सभी पार्ट में इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो काट कर लूँगी। तो देखो मैं सभी पार्टों से सभी पार्ट सिलाई कर लिया और एक्स्ट्रा पार्ट काट कर लिया है। एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है वो काट कर लिया है। अभी मैं कटोरी सिलाई करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी के ऊपर मैंने सेकेंड कटोरी के ऊपर मैंने फर्स्ट कटोरी को रखा है और किनारे किनारे पे मैं एक सिलाई कर दूंगी। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है, मिडिल में नहीं। और उसके बाद टेकन दे देना है। तो दोनों जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाना है। उसके बाद टेकन के लिए आप लोग चाहे तो मार्किंग भी कर सकते हैं या डायरेक्ट सिलाई भी कर सकती है। तो नीचे की साइड से आप लोग जो मार्जिन है टेकन के लिए वो 1/2 इंच से भी कम लेना और टेकन देने के बाद उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर देना है। और उसके बाद देखना हमारा जो कटोरी होता है ना वो परफेक्ट आती है। तो देखो कितना परफेक्ट आए है और उसका फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छी आती है। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है, मैं जैसे दिखा रही हूँ कटिंग एंड टिचिंग करना आप लोग वैसे करेंगे तो ब्लाउज़ तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना नहीं आती है अच्छी तरह से, ब्लाउज़ फिटिंग्स अच्छी तरह से नहीं होती है, ब्लाउज़ बैक साइड में आर्म होल में झोल पड़ जाती है, कटिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाती है, वो लोग चाहे तो फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। हर साइज़ का फॉर्मा अवेलेबल है मेरे पास, मैं खुद कटिंग करके देती हूँ। और फॉर्मा का प्राइस क्या है, फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है वो मैंने
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोग चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक क्लिक करके फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें मेरा नंबर भी दिया है, मतलब जो लोग फॉर्मा लेना चाहती है तो सभी साइज़ का मिल जाएगी और हर स्टाइल का फॉर्मा मिल जाएगी। आप लोगों को चाहिए तो मुझे इस नंबर पर मैसेज करना या कॉल कर लेना, मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो देखो कटोरी में मैं जो 3 नंबर पार्ट है वो भी मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए जो कटोरी का 3 नंबर पार्ट है वो मैंने जॉइन कर लिया है। ये हमारा 3 नंबर पार्ट, उसको 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए जॉइन कर लेना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से पार्टों को मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। दोनों कटोरी में मैं 3 नंबर जो पार्ट है वो मैंने लगा लिया है। उसके बाद जो बेल्ट है, बेल्ट का पार्ट मैं लगाऊंगी। ये है हमारा बेल्ट का पार्ट, अभी मैं बेल्ट को लगाऊंगी। तो बेल्ट को भी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर लेना है। ज़्यादा मार्जिन रखते हुए नहीं है, सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए बेल्ट को सिलाई कर लेना है। और दोनों बेल्ट को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। ये बेल्ट को मैं जिस तरह से सिलाई कर रही हूँ ना, दूसरा बेल्ट को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो हमारा दोनों बेल्ट लगाना कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से मैंने दोनों बेल्ट लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो देखो जॉइन टू जॉइन आप लोग चेक कर लेना कि सही तरीके से आया कि नहीं। और उसके बाद हमारा ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं फ्रंट पार्ट जो है ना उसका लंबाई चेक कर लूँगी, ताकि दोनों जो फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट है उसका लंबाई सही तरीके से हो। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और फ्रंट पार्ट में मैंने ऑलरेडी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया ही था फोल्ड करने के लिए, उसी 1 इंच को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से फोल्ड कर लूँगी। आप लोग चेक कर लेना कितने तक फोल्ड करना है, नहीं तो एक पार्ट छोटा एक पार्ट बड़ा हो जाएगा तो फिटिंग्स अच्छा नहीं आएगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग हमेशा ब्लाउज़ एक एक पार्ट को चेक करके उसके बाद सिलाई करना, ताकि कोई गलती ना हो और ब्लाउज़ फिनिशिंग से रेडी हो जाए। तो देखो नीचे का जो पार्ट है वो, बेल्ट का नीचे जो पार्ट है वो मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो ये है हमारा राइट साइड का पार्ट, तो राइट साइड का पार्ट में मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। और हुक पट्टी के लिए जो फैब्रिक है वो बचा हुआ फैब्रिक था, मतलब जो मेन फैब्रिक है बहुत ही कम था, इसलिए मैंने जो अस्तर का फैब्रिक है वो हुक पट्टी में लगा रही हूँ। ये राइट साइड का पार्ट है। और राइट साइड का पार्ट में जो कटोरी है, कटोरी के फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट डालना। राइट साइड में एक छोटा सा प्लेट डाल, मतलब जो कटोरी होता है ना उसके फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट डालते हुए सिलाई करेंगे तो फ्रंट साइड में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो उसके पीछे, मतलब उसके बाद इस तरह से मैं फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ और एक सिलाई कर दूंगी। तो अभी मैं पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई करूंगी, मतलब कर रही हूँ। तो ये हमारा राइट साइड का पार्ट में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं लेफ़्ट साइड का पार्ट में भी हुक पट्टी लगा लूँगी। तो उसको मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। और लेफ़्ट साइड का पार्ट को आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे तो इस तरह से उल्टा कर लेना, उल्टा करके उसके बाद लगाना। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच ले लेना। और राइट साइड का हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो 2 इंच लेने से भी हो जाती है। अभी उसको इस तरह से मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो ये जो मैंने हुक पट्टी लगाया इसमें मैंने 2-2 सिलाई कर दिया है। देखो हुक पट्टी लगाना हमारा कंप्लीट हो गए हैं।
और उसके बाद जो हमारा नेक का गुलाई है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं वो भी चेक कर लेना है। तो गुलाई का शेप बहुत ही अच्छा आया था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा था वो मैंने काट कर लूँगी। और फ्रंट साइड में भी मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो अस्तर का फैब्रिक ही रह गया था, थोड़ा सा वो अस्तर के फैब्रिक से मैं नेक का फिनिशिंग दे दूँगी। तो ये भी मैंने उरेप काट नहीं किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दूँगी। आप लोग इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग मतलब नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे तो उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोगों के पास जो मेन फैब्रिक है बहुत ही कम होता है तो इस तरह से अस्तर का फैब्रिक लगा के भी आप लोग नेक का फिनिशिंग दे सकती है। उसके बाद मैं इस तरह से छोटा छोटा काट लगा दूंगी। अभी मैं उसको इस तरह से फोल्ड किया है और एक सिलाई कर रही हूँ किनारे किनारे पे। और उसके बाद पीछे की तरफ मैं फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेन जो अस्तर का फैब्रिक है मतलब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है 1 इंच का वो थोड़ा सा काट कर लिया है ताकि पीछे की तरफ फोल्ड जब करूँगी ताकि ज़्यादा मोटा ना लगे देखने में। इसलिए ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है और उसको पीछे की तरफ मैं फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। और ये पार्ट में मैं जिस तरह से नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ ना, दूसरा पार्ट में भी नेक का फिनिशिंग मैं इसी तरह से दे दूँगी। और दोनों पार्ट में मैं नेक का फिनिशिंग इसी तरह से दे दूँगी। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो दोनों पार्टों में नेक का फिनिशिंग देना कंप्लीट हो गए है। और हुक बाद में लगा लूँगी। इसमें मैंने एक छोटा सा पिन लगा दिया है, मतलब 2 पिन लगा दिया है इस तरह से। और तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गए है। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं बैक पार्ट को रखूँगी और 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैं शोल्डर सिलाई कर लूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को सिलाई कर लेना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए शोल्डर को सिलाई कर लेना है। और दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो शोल्डर सिलाई करना हो गया है और साइड से भी दोनों साइड से एक सिलाई इस तरह से कर दूँगी। दोनों साइड से मैं इस तरह से एक सिलाई कर रही हूँ। और फिटिंग्स का जो सिलाई है वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। मैं सिर्फ एक सिलाई साइड से कर रही हूँ। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। अभी मैं उसको उल्टा भी कर लूँगी और स्लीव लगाऊंगी। और स्लीव को आप लोग इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। और स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में एक छोटा सा मार्क कर लेना है। और ये जो मैंने छोटा सा मार्क किया है और ये स्लीव का जो मार्क किया है वो और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है वो इस तरह से मिलाना है। और उसके बाद शोल्डर की मिडिल से स्लीव को जॉइन करना है। जो लोग बिगिनर से न्यू हैं वो लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना, तो स्लीव परफेक्ट रहती है। कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता है, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो लोग बिगिनर से न्यू हैं वो लोग हमेशा स्लीव को शोल्डर की मिडिल से लगाना। और स्लीव को भी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन रखते हुए सिलाई नहीं करना है, सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव को भी सिलाई कर लेना है। और मैं दोनों स्लीव इसी तरह से सिलाई करूँगी। एक स्लीव जैसे सिलाई कर रही हूँ ना, दोनों स्लीव इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो हमारा जो स्लीव है वो लगाना कंप्लीट हो गए है। अभी दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। तो हमारा दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। तो हम लोग मतलब जितना हमारा चेस्ट है, चेस्ट में इस तरह से एक मार्किंग कर दिया और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है।
और हमारा मोहरी जितना है इतने में और मार्किंग कर लेना है। मोहरी जितना है इतने में इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अभी उसको इस तरह से मिला देना है। अभी हमारा फिटिंग के लिए सिलाई कर लेना है। जैसे जैसे मैंने मार्किंग के है उसी के ऊपर ऊपर ही सिलाई कर रही हूँ फिटिंग के लिए। और दोनों साइड में मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी। और स्लीव की साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने काट कर लिया है और इस तरह से सिलाई भी कर लिया है ताकि जो धागा है वो निकल के ना आए। कभी कभी धागा निकल जाती है ना, इसलिए मैंने इस तरह से सिलाई कर रही हूँ ताकि धागा निकल के ना आए इसलिए। तो हमारा फिटिंग के लिए भी सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं उसको उल्टा कर रही हूँ। तो देखो, और फ्रंट साइड में भी मैं हुक लगा लूँगी। अभी तक हुक नहीं लगाया है। तो देखो ये है हमारा फ्रंट पार्ट का लुक। फ्रंट साइड में मैंने हुक लगा लिया है। और ये है हमारा कटोरी, जो कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग कर रही है आप लोग खुद ही देख सकती हो। ये जॉइंट टू जॉइंट मैचिंग होगा तो आप लोग समझ लेना उसका जो फिटिंग से बहुत ही अच्छा आएगा। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो है वो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे और भी अच्छी वीडियो लेके।